हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रिपरेशन। आप में से सभी स्टूडेंट्स जिनका सपना है कि उन्हें एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करना है, तो इस साल आप सभी का सपना जरूर पूरा हो। उसके लिए आपको जरूरत है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। आपसे बहुत से स्टूडेंट्स के बुक को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे कि मैम समझ में नहीं आ रहा है हमें कि हम कौन सी बुक से अपनी प्रिपरेशन करें। हमने बहुत सी रैंडम बुक के बारे में सुना है कि ये भी बुक अच्छी है, वो भी बुक अच्छी है, हम कौन सी बुक को परचेज करें जिससे हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान है कि मैम हमने अलग अलग बुक के बारे में सुना है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम बेसिक प्रिपरेशन अपनी कौन सी बुक से स्टार्ट करें। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी क्लास 12th जो है वो कंप्लीट किया है और वो पहली बार एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 में पहली बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं और वो इस बात को लेकर परेशान है कि बेसिक सिलेबस कैसे पढ़े। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ एक बहुत ही बेसिक बुक के बारे में जिससे आप अपनी प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम हमें जो प्रिपरेशन है, हमें बिल्कुल भी बेसिक की जो नॉलेज है वो हमारी काफी कम है और हमें प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट करनी है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम जो है वो बेसिक से आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले। होप सो आप सभी ने अपना जो ऑफिशियल सिलेबस है वो जरूर देख लिया होगा। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 में जो मेन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आप एक बात जरूर अपने अच्छे तरीके से, एक बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि आपका जो भी सिलेबस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एनसीईआरटी का। आप एनसीईआरटी की बुक को जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही आसानी से आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे और जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम हम जो थ्योरी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो उसको कौन सी बुक से पढ़ें। तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं, अगर आप एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, जैसे बायोलॉजी की बुक तो आपने पढ़ी होगी क्लास 12th में, ठीक है, तो आपकी बेसिक जो बायोलॉजी की नॉलेज है वो तो होगी। उसके अलावा अगर आप फिर से 11th और 12th की जो बायोलॉजी है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपकी एनसीईआरटी की जो बेसिक सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी पोर्शन आपका बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी की बुक है उससे कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो कि एनसीईआरटी फिंगर टिप जो एमटीजी की बुक आती है, आप उससे बायोलॉजी की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर सकते हो। अब बात आती है फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में कि मैम फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हम कौन सी बुक को पढ़ें। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, जैसे फिजिक्स की जो बुक है तो एमटीजी की बुक आप खरीदें, फिजिक्स एनसीईआरटी की बुक ना खरीदें, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है और आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, बेसिक से आपको पढ़ना है, तो आप फिजिक्स एनसीईआरटी की बुक को ना खरीदें। आप जो एमटीजी फिंगर टिप की जो बुक आती है एनसीईआरटी की, जिसमें प्रॉपर टॉपिक के साथ साथ जो क्वेश्चन हैं वो भी दिए गए, तो आप उससे अपनी थ्योरी पढ़ सकते हो और फिर जो चैप्टर में आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसी की आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी स्टूडेंट जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी बुक से अपना बेसिक कंप्लीट करें, बेसिक सिलेबस जो है उसको कैसे पढ़ें, तो आप एनसीईआरटी एमटीजी जो फिंगर टिप की बुक आती है उससे अपना सिलेबस अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बहुत ही शॉर्ट वे में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप जो टॉपिक्स जो आपके लिए थ्योरी जरूरी है आप उसको पढ़ सकते हो और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो भी कर सकते हो। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम बायोलॉजी के लिए हम जो बायोलॉजी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको पढ़ें या फिर हम एमटीजी एनसीईआरटी की बुक को पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी की जो थ्योरी पोर्शन है उसके लिए आप बायोलॉजी क्लास 11th और 12th की जो बुक है उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने अभी बोर्ड एग्जाम में जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़े होंगे, तो आपका जो थोड़ा बहुत बेसिक है वो तो क्लियर ही है। अब आप जो है एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक को जरूर पढ़ें, क्योंकि कभी कभी एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनसे भी क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप बायोलॉजी के लिए जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी लाइन टू लाइन अच्छे से स्टडी करें, जिससे आपके सभी टॉपिक्स क्लियर हो और आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी जो एमटीजी फिंगर टिप की बुक है उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना सोचे कि मैं एनसीईआरटी का प्रमोशन कर रही हूँ। मैं एनसीईआरटी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि उस बुक में आपको बेसिक टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं, साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। तो जो भी बच्चा इस बात को लेकर परेशान है कि अरे हम बेसिक से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, हमें तो टॉपिक समझ में ही नहीं आए, अभी तक हमें कोई भी टॉपिक नहीं आता है, हम अपनी प्रिपरेशन बेसिक से कैसे कर सकते हैं, तो आप एनसीईआरटी जो एमटीजी फिंगर टिप की बुक है उससे बहुत ही आसानी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बहुत से बच्चे जो हैं उन्होंने एनसीईआरटी एमटीजी फिंगर टिप की जो बुक है उसी से खुद से पढ़ के उनका सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ एनसीईआरटी एमटीजी की जो बुक्स हैं उनको पढ़कर उन्होंने एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट किए और बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी जो एमटीजी फिंगर टिप है उसको इतना इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, क्योंकि वो बुक बहुत ही बेसिक है। उसके अलावा बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक को जरूर पढ़ें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि कभी कभी जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो 30 पूछे जाते हैं तो कभी कभी वो बायोलॉजी एनसीईआरटी की जो बुक्स बायोलॉजी एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उनसे डायरेक्ट लाइन उठाकर क्वेश्चंस जो हैं उनको क्वेश्चन फॉर्म में
डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक जो है उसको जरूर पढ़ें, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो। साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बिल्कुल स्किप ना करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही एक वो मात्र तरीका है जिससे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो होप सो आप सभी को बुक से रिलेटेड जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो गए हो। और अगर फिर भी कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।